गेंद भी उछलेगी, गोल भी होगा। प्रतिद्वंदी के पाले में कोई अपना खड़ा होगा। राजस्थान की राजनीति में यह नया खेल होगा। दरअसल बाबा किरोड़ी ने जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बाबा किरोड़ी अब आर पार के मूड में हैं। किस तरीके से वो इस जंग की शुरुआत कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन आज के सवाल क्या है दरअसल उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। पहला सवाल, आज से चूंकि बजट सत्र का आगाज हो चुका है, सदन का पहला दिन था, सत्र का यह पहला दिन था, तो पहले दिन हंगामा सदन में क्यों हुआ? राज्यपाल का अभिभाषण था, 3 बार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया, वो भी तब जब राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा न करने का आश्वासन गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही दे चुके हैं। दूसरा सवाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर डोटासरा ने टोका टोकी क्यों की? अपने आश्वासन के बाद भी क्या वजह रही कि डोटासरा को बीच में ही टोकना पड़ा और विपक्ष को हंगामा जो है 3 बार राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में करना पड़ा? सवाल नंबर 3, किरोड़ी ने दर्द बयां कर क्या नई जंग जो है वो छेड़ दी है? बाबा किरोड़ी जो सदन से गैर मौजूद रहेंगे और इस पर कांग्रेस सवाल भी पूछ रही है, सवाल उठा रही है कि भाई उनके मंत्रालयों के जो सवाल हैं उनसे जुड़े, उनके विभागों से जुड़े सवाल हैं, उनके जवाब कौन देगा? लेकिन बाबा किरोड़ी तो किसी नई राह पर चल दिए हैं। चौथा सवाल, सदन में विपक्ष तो सड़कों पर, बाबा देंगे टेंशन, और ये टेंशन किसको देंगे? ये भी सवाल है। क्या अपनी ही पार्टी की सरकार को अब बाबा सड़कों पर उतरकर टेंशन देने की फिराक में हैं क्या, और क्या नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो विधानसभा का बजट सत्र का आगाज आज हो चुका है और इस आगाज में हंगामे का आसार सीधे तौर पर दिखाई दिया। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के बीच में 3 बार विपक्ष ने टोका टोकी की, एक तरीके से कहा जाए तो हंगामा किया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, डोटासरा पहले ही अभिभाषण में किसी तरह का व्यवधान पैदा न करने का आश्वासन दे चुके थे। बावजूद इसके ये हंगामा तो सदन में हुआ। वही डोटासरा जो कल सहानुभूति वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर और किरोड़ीलाल मीणा के प्रति जताते नजर आ रहे थे, वही डोटासरा सदन में सरकार पर भी खूब एक तरीके से बरसने का पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं। अब दरअसल आपको बताता हूं कि आखिर किन वजहों पर और किन मुद्दों पर जो है विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा किया। दरअसल पहली वजह यह रही कि जब अभिभाषण में आदिवासी इलाकों में, आदिवासी वर्ग के इलाकों में पानी देने का जिक्र किया और वो अभिभाषण में जब राज्यपाल के आया तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट, तब जब पेपर लीक का मसला राज्यपाल के अभिभाषण में आया, तब भी कांग्रेस ने टोका टोकी की, हंगामा किया। और तीसरा, जब कुंभ का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में हुआ तो फिर से एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष ने यह दिखा दिया कि देखिए इन मुद्दों पर आने वाले बैठकों में, जो बैठकें सदन की चलेंगी, उनमें सरकार को घेरने की कोई कोर कसर विपक्ष जो है वो छोड़ने नहीं वाला। यानी लगभग इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष मुखर होकर सरकार को घेरेगा, ये अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने साफ कर दिया है। खैर, अभी 40 दिन और बैठकें एक तरीके से सदन की चलेंगी। इन 40 दिनों में विपक्ष का रुख क्या रहेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन उसका एक आभास, उसका एक ट्रेलर आज सत्र के पहले दिन विपक्ष ने दिखा दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 3 बार टोका टोकी और हंगामे के साथ। दूसरी तरफ आज निलंबित विधायक मुकेश भाकर का निलंबन जो प्रस्ताव है वो भी सदन में रखा गया और वो प्रस्ताव पास किया। यानी कि अब निलंबित विधायक जिनको पिछले सदन में 6 महीने के लिए जो है
निलंबित कर दिया गया था और उसकी वजह थी कि जब विपक्ष ये मुद्दा रख रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैसे अपने बेटे को ही जोधपुर में अधिवक्ता रखवा दिया। इस मुद्दे को जब सदन में विपक्ष उठा रहा था, मुकेश भाकर ने भी पुरजोर तरीके से मामला उठाया, लेकिन उनकी एक्टिविटीज से स्पीकर वसुदेव देवनानी इतने नाराज हुए कि 6 महीने के लिए उनको निलंबित कर दिया। तब 6 महीने को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 दिन अभी बाकी थे, लेकिन सत्र के शुरुआत में ही उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। बात बाबा किरोड़ी की भी करेंगे। बाबा किरोड़ी ने ऐसा लग रहा है मानो कि जंग का ऐलान कर दिया, और यह जंग किसी और के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के खिलाफ। अभी तक बाबा महज अपना दर्द इशारों में बयां कर रहे थे, लेकिन आज जो बाबा ने कहा उसे देखकर साफ लगा कि बाबा खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार है। बाबा अब कोई लाग लपेट नहीं करेंगे बयानों में, अब सीधे तौर पर वो तमाम बातें जो उनके मन में हैं वो रखते नजर आएंगे। आज मीडिया से मुखातिब हुए थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने दर्द को बखूबी उन्होंने साझा किया। सदन से गैर मौजूदगी पर जो अनुरोध पत्र लिखा गया और स्वास्थ्य हवाला उसमें दिया गया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, उस पर भी बाबा ने मीडिया से कहा कि स्वास्थ्य की तो बात ऐसी कि वो कभी भी खराब हो सकता है, यानी कि वो महज एक बहाने के और कुछ नहीं है। बाबा जानबूझकर सदन से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और उसके पीछे दर्द वही कि उनकी बातों को नहीं सुना गया। बाबा किरोड़ी ने तो यहां तक भी बता दिया कि उन्हें पार्टी कार्यालय तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत तक नहीं दी गई, जबकि पिछले 5 साल से बतौर विपक्ष वो सड़कों पर रहे। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की इजाजत नहीं दी। और एक बड़ी चीज जिसको लेकर हम ये कह रहे हैं कि बाबा किरोड़ी ने जंग का ऐलान कर दिया। दरअसल एक मुद्दा उठाया, जब पत्रकारों ने पूछा कि कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मामला है कि सरकार में आपकी बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने बीसलपुर का जिक्र किया, जहां पर नदी से गाद निकालने का एक ठेका दिया गया है। बाबा ने बताया कि वहां गाद निकालने के नाम पर किस तरीके से एक दिन में 7-7 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है, और यह भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार में हो रहा है। अब देखिए मौजूदा समय में, सुनिए पहले बाबा किरोड़ी ने क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जो एक एप्लीकेशन थी छुट्टी की, क्या विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंजूर कर ली? वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए स्वास्थ्य का क्या पता, कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो ये है डॉक्टर साहब, विशेष वजह क्या है? देखो ऐसा है, समय मिलावट का है, समय मिलावट का है, और हमें हाँ करते जाएंगे, समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करनी थी पार्टी कार्यालय पे, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बेहतर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें, उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज्य में, और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है।
एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए लीगली। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा। तो देखिए किस तरीके से बाबा ने सीधे तौर पर एक तरफ बीजेपी को, संगठन को टारगेट किया कि उनको अपने ही दफ्तर में, पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने का वक्त और समय और परमिशन नहीं दी गई, जबकि वो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को सड़कों पर, कांग्रेस सरकार को, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सड़कों पर घेरने का काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ सरकार पर भी आरोप लगा दिया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जाहिर तौर पर सदन की शुरुआत, बजट सत्र के शुरुआत हुआ है, पहला दिन था और बाबा किरोड़ी ने अपनी गुगली चल दी। और ये गुगली ऐसी है कि ये कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपनी ही सरकार को हिट विकेट करा सकती है। अब देखते हैं बाबा ने जो रुख अख्तियार किया, जो राह अख्तियार की, क्या वाकई वो जंग का ऐलान है और बाबा आगे किस किस तरीके से अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आएंगे। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।